हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ए डिफरेंशिएशन क्लास। आज मैं सबसे पहले आपको बेसिक कराऊंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ को करने के लिए अगर आपको बेसिक आते हैं तभी आप डिफरेंशिएशन कर पाओगे, अदरवाइज आपसे नहीं होगा। ठीक है। कईयों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि करना कैसे है, सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसका सबसे पहला की पॉइंट ये है कि अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप जो है क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपसे मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते हैं, जहाँ आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं, तो आपके इससे 3 चैप्टर +2 के कवर होते हैं। एक है सेकंड चैप्टर, एक है इसका जो है डिफरेंशिएशन, और एक है इंटेग्रल। ठीक है। अगर जिनको फॉर्मूले आते हैं और जिनको फॉर्मूले नहीं आते, तो सबसे पहले फॉर्मूले रिवाइज करो, आफ्टर दैट आप जो है टॉपिक पे आओ। ठीक है, फिर क्वेश्चन में अप्लाई करो। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो है मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा रही हूँ, जिससे आपकी 5.2 एक्सरसाइज जो है बुक की हो जाएगी आराम से। और अगर नहीं होते क्वेश्चन उसके, क्योंकि उसमें मैं कुछ क्वेश्चन सेकंड पार्ट में कराऊंगी, आज मैं सिर्फ बेसिक करा रही हूँ कि बेसिक क्लियर करो, आफ्टर दैट आप फॉर्मूले रिवाइज करो, और उसकी जो सेकंड पार्ट होगा उसमें और भी जो है मुश्किल क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 11th क्लास से, जो आपने डिफरेंशिएशन में कुछ पढ़ा है। आपने पढ़ा है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हैं, ये दिया हुआ है, तो आपने इसका डेरिवेटिव कैसे करना है। हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज जी डैश एक्स प्लस, अब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट एज इट इज, ये फर्स्ट आ गया, सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है। अब सेकंड एज इट इज, मतलब यहाँ पे जी एक्स एज इट इज, और एफ डैश एक्स। तो कहने का मतलब सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। अगर आप इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको रिवाइज करना चाहते हो, तो आप शॉर्ट फॉर्म इसकी मैं ये लिखती हूँ हमेशा, 1 और 2 लिखो। ये दो फंक्शन है, फर्स्ट एज एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, कोई प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है, और यहाँ पे सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है। एक तो ये था प्रोडक्ट रूल जो आपने 11th क्लास में सीखा। एक सेकंड रूल उसमें सीखा था आपने, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल ये कहता है कि अगर आपने ये एफ एक्स है डिवाइड बाय जी एक्स, तो यहाँ पे भी दो फंक्शन आपको गिवन है, तो आप क्या करते हैं, रूल क्या है इसका कि ये वाला जो फंक्शन है जी एक्स, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे जी एक्स एज इट इज, एफ डैश एक्स, और माइनस का साइन आएगा, एफ एक्स एज इट इज, और जी डैश एक्स का डेरिवेटिव। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिखना चाहते हो तो लिख लो, शॉर्ट फॉर्म रिवाइज करने के लिए कि आपको याद रहे। 1 और ये सेकंड फंक्शन है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनेगा सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। ये यहाँ पे स्क्वायर आ गया, यहाँ पे सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, माइनस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है। आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ इसके दोनों के रूल के दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। जैसे मान लो आपके पास लिखा है ई एक्स, फर्स्ट प्रोडक्ट रूल करेंगे ई एक्स, और ये ऐसे लिखा है साइन एक्स। ठीक है। ये लिखा है, आपको इसका डेरिवेटिव लिखना है, तो आप लिखोगे y इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स। अब इसका डी वाई ओवर डी एक्स लगाओ, तो यहाँ पे ई एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और यहाँ पे बीच में लगाया प्लस, और यहाँ पे साइन एक्स एज इट इज, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ई एक्स को मैंने यहाँ पे लिखा, इस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, बीच में लगाया प्लस। प्लस क्यों लगा, दिस इज ए प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे साइन एक्स जो है, और साथ में ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है। तो इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं कि cos x प्लस साइन एक्स। मैंने ई एक्स दोनों में आ रहा था, तो मैंने कॉमन निकाल दिया, दिस इज द आंसर। ओके। अगर आपको ऐसे दिया है सेकंड, अगर दिया है cos x अपॉन x,
ठीक है, अपॉन में आ गया दैट मीन क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स एट एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ पे आया माइनस। अब यहाँ पे जो है कॉस एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। तो ये आ गया आपके पास माइनस, तो ऐसे लिखोगे एक्स साइन एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स, और नीचे जो है एक्स का आंसर। ओके, ये था एक क्वोशिएंट रूल और ये था प्रोडक्ट रूल। ओके, अब देखो फॉर्मूले लिखो पहले, जो फॉर्मूले जिस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे इसमें। जैसे मान लो फर्स्ट फॉर्मूला है कि अगर आपको बोला है डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, ये एन जो है कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव लिखना है, तो आप क्या करोगे, ये एन को आगे ले आओ, एक्स एन माइनस वन, एक पावर कम हो जाती है। जैसे डी ओवर डी एक्स इक्वल टू 10, अगर आपको आ जाए कि एक्स की पावर 10, तो 10 इज ए कांस्टेंट, यहाँ पे 10 एक्स, यहाँ पे लिखो 10 माइनस वन, क्या आ गया 10x9, ये आपका आंसर। ओके, अगर आपको ये दिया है, सेकंड एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मान लो आपको ये दिया है साइन एक्स इसकी पावर 2, तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, पहले पावर रूल लगेगा, 2 जो है आगे लेके आओ, तो लिखो साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है, तो इसको हम 2 साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल है, अगर आपको दिया है कि डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स डी ओवर डी एक्स, तो आप इसका क्या लिखोगे, ई एक्स का एज इट इज होता है। ओके, अगर आपको ये दिया हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया होता, तो आप लिखते ई की पावर 3x, इसका डेरिवेटिव मतलब ऐसे y इक्वल टू ई 3x डी वाई ओवर डी एक्स, ये लिखा, यहाँ पे ई 3x। अब ये जो 3x है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे कितना आएगा, 3, तो आपका आंसर आया 3e3x। अब देखो इसी का, अगर ये ऐसे था, कैसे होएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, रूल सेम है, पहले ई एक्स का आएगा ई एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है, तो ये बन गया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। कहने का मतलब कि ई की पावर एक्स का आंसर ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। अब देखो थर्ड रूल ये कहता है, जो इसमें फॉर्मूले यूज होंगे, एक है कि डी ओवर डी एक्स, इसका 3 की पावर एक्स, यहाँ पे लिखो पहले a की पावर x। अब देखो इसका जो रूल होता है, ये होता है a की पावर x, यहाँ पे आएगा log a, ठीक है, log e टू द बेस a। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये जो a है यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो है इसका फंक्शन ऊपर है जो है x दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया हो d ओवर dx, अगर मैं इसका लिखती हूँ यहाँ पे 2 की पावर x, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, 2 की पावर x log 2, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। जैसे अब देखो क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव d ओवर dx, अगर आपको पूछा है साइन x का, तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। फिफ्थ है डेरिवेटिव ऑफ cos x का माइनस में आता है, माइनस साइन x, और यहाँ पे डी ओवर डी एक्स, इसका tan x का आएगा सेकेंड स्क्वायर x। ओके, अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे tan x का आ गया, यहाँ पे कॉट का जो डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे लिखो कोसेकेंड कॉट x माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे सेकेंड x, सेकेंड होता है सेकेंड x tan x, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट x
ये आपका आएगा कि माइनस कोसेकेंट एक्स और साथ में कॉट एक्स, जो आपको इस एक्सरसाइज को करने में फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये वाले 6 फॉर्मूले हैं, आप इसको रिवाइज करो, जो पीछे मैंने आपको बता दिए। एक दो फॉर्मूला और है, देखो अपनी कॉपी पे नोट करो, फिर मैं आपको इसके बिहाफ पे दूसरे क्वेश्चन करवाती हूँ। अब देखो यहाँ पे है डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। ओके, साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स। सेवंथ हो गया। एट्थ फॉर्मूला लिखो, डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे -1/√1 माइनस एक्स। ओके, और यहाँ पे नाइन्थ फॉर्मूला लिखो, डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा टेन इनवर्स एक्स, तो ये फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेंथ फॉर्मूला डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे आएगा तो सीकेंट इनवर्स। पहले आप इतने ही करो, फिर मैं आपको अगली वाली में इसके दो फॉर्मूले और करवा दूंगी। अब हम इन क्वेश्चन के बेस पे 5.2 एक्सरसाइज जो है, ये फॉर्मूले के बेस पे आप जो है एक्सरसाइज 5.2 जो है शुरू कर सकते हो। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराती हूँ, अपनी कॉपी पे लिखो। अब देखो, इसमें एक नई चीज आएगी आपके लिए, चेन रूल। चेन रूल होता है, जैसे मान लो ये कोई आपके पास एक बड़ा बॉक्स है, बड़े बॉक्स के अंदर छोटा बॉक्स है, ठीक है, फिर छोटा, तो ऐसे मतलब इसको जो है बड़े से छोटा करना है। चेन रूल का मतलब ये होता है, क्योंकि इसमें दो फंक्शन इकट्ठे दे दिए, दो फंक्शन को कैसे हैंडल करना है वो देखना होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे अभी तक आपने जैसे ये किया था, ऐसे लिखा हो, तो आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव ये हो गया 30, ये जो है आंसर। लेकिन अगर आपको ये दिया हो साइन कॉस एक्स, अब देखो ये तो फंक्शन है ही है, लेकिन ये भी फंक्शन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। तो कहने का मतलब है, एक ये बड़ा है, बड़ा फंक्शन है, बड़े फंक्शन को छोटा करते करते स्मॉल फंक्शन में क्रिएट करना है, इसको बोलते हैं चेन रूल। अभी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, आपको पता चलेगा। बिल्कुल सिंपल है चेन रूल, इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। यहाँ पे देखो साइन 3x + 5, ठीक है। अब +2 में आके आपकी प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है, क्वेश्चन को करना कैसे है उसको देखो। y = साइन 3x + 5, ओके। अब यहाँ पे लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया dy/dx। अब देखो ये है साइन और ये भी अंदर फंक्शन है, तो अब पहले साइन का करोगे फिर इसका करोगे। देखो साइन का क्या होता है, cos x, तो d/dx किसका, अब ये जो अंदर फंक्शन, सब सिंपल कर रहे हैं हम। तो आपके पास जो आंसर आएगा का dy/dx, इसका कितना हुआ, यहाँ पे cos, ठीक है, मतलब पहले इसको ऐसे लिखेंगे, मैं बताती हूँ। यहाँ पे लिखो cos 3x + 5, ये आ गया, और d/dx किसका आएगा, इसका। तो ये कितना है, ऐसे लिख के अगले स्टेप में करेंगे। ये बना cos 3x + 5, और यहाँ पे जो है इसका डेरिवेटिव आया 3। 3x, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 इज ए कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट होता है ये जो है 3 एज इट इज लग जाएगा। इसका फंक्शन x का डेरिवेटिव 1, और ये जो 5 है ये दिस इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ये भी लिख लो, d/dx इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है 0 होता है। तो इसका आंसर आया आपके पास 3, बन गया 3 cos 3x + 5, दिस इज द आंसर। ओके, अब देखो सेकंड टाइप, अगर आपको ये दिया है कि साइन log x, तो मैंने क्या लिखा पहले, y साइन log x। अब देखो दो फंक्शन है, सीधा नहीं कर सकते, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखो साइन का क्या होता है, कॉस, ये लिखा, साथ में लॉग एक्स एज इट इज आ गया। अब डेरिवेटिव किसका होएगा, लॉग एक्स। तो आपके पास इसका आंसर बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे आया कॉस लॉग एक्स, और लॉग, ये जो डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स लॉग एक्स का होता है 1/x, तो मैंने लिख दिया x का आंसर। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। हमने रूल पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ एक्स का जो है एक्स आंसर होता है। अब देखो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है ई साइन रूट एक्स, ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे वाई ई साइन रूट एक्स। ओके, अब इसका डेरिवेटिव लगाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन गया डी वाई ओवर डी एक्स। ई एक्स है, मतलब ये सारा ई एक्स है, तो मैं इसको ई साइन रूट एक्स लिखूंगी। अब डेरिवेटिव किसका है, साइन रूट एक्स, ये बना ई साइन रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है। अब देखो ये भी दो फंक्शन है, पहले साइन का लगाओ, कितना आ गया, कॉस रूट एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पे डी ओवर डी एक्स रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ई साइन रूट एक्स, अब यहाँ पे कॉस रूट एक्स, ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव जो है इसको मैं ये लिख सकती हूँ 1/2। 1/2 का क्या हुआ, 1/2 आगे आ गया, यहाँ पे x 1/2 में से -1 करोगे 1/2x, दिस इज -1/2, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, ये जो है x -1/2, तो रूट एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव। अब इसको लिखो ई साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स, और साथ में बन गया 2x का आंसर। ओके, अब देखो एक हमने पढ़ा रूल कि डेरिवेटिव ऑफ 3 की पावर x, तो हमने लिखा 3 की पावर x लॉग का, इसका फॉर्मूला मैं जर्नल लिख देती हूँ, ये वाला फॉर्मूला है, तो इसका जो है लॉग ए। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, अगर मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि y इक्वल टू 2x की पावर 3, ठीक है, अब आपको ये पहचानना है कि क्या है। यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, दिस इज ए कांस्टेंट, ए इज ए कांस्टेंट, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड वही है प्रेजेंटेशन का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, डी वाई ओवर डी एक्स करो, यहाँ पे आया 2x की क्यूब, और यहाँ पे log 2, अब डेरिवेटिव किसका होगा, इसका, ऊपर वाले का, डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब, तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3x², इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब, पावर रूल लगा रही हूँ, 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो गई, तो 3x2, और साथ में आंसर आया 2x³ और साथ में log द आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं आपको देती हूँ क्वेश्चन y 3 की पावर x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होगा डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 की पावर dx log 3। अब देखो डेरिवेटिव किसका, इसका, तो डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स किसका, ई एक्स का, ई एक्स ही होता है, ये आ गया 3 की पावर एक्स log 3, यहाँ पे आएगा e की पावर एक्स का आंसर। ओके, चलो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाती हूँ ताकि आपको समझ आए। अब देखो
मैंने आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करो, सोचो जरा इसको। साइन लॉग साइन एक्स, ये आपको दिया है। अब इस पे जो है चेन रूल वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्योंकि चेन रूल अगर आप अप्लाई करते हो तो उसमें क्या था कि बड़े फंक्शन से आप छोटे फंक्शन तक जाओगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे, यहाँ पे dy ओवर dx। अब देखो कैसे किया, पहले इसका डेरिवेटिव होगा, साइन का क्या होता है, यहाँ पे आया कॉस, यहाँ पे लिखा लॉग साइन एक्स। ओके, ये आ गया। अब डेरिवेटिव किसका है, इसका जो अंदर दिया है, लॉग साइन एक्स। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे दोबारा डेरिवेटिव लगाते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा कॉस लॉग साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन यहाँ पे साइन एक्स। अब ये फंक्शन है डी ओवर डी एक्स, किसका, साइन एक्स। यहाँ पे भी लिख सकते थे, पर मैंने लिखा है 1/1 कर रहे हैं। पहले डेरिवेटिव किसका लगा, लॉग का, क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। है, मैंने ये रूल अप्लाई किया इसमें, तो यहाँ पे इसकी वजह से आया 1 अपॉन साइन एक्स। अब साइन एक्स इज ऑल्सो फंक्शन, तो आप इसका जो है डेरिवेटिव लगाओगे, फिर आंसर लिखोगे। तो ये बन गया कॉस लॉग साइन एक्स, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो मैं इसको, जैसे कॉस एक्स ऊपर बन रहा है, साइन एक्स नीचे बन रहा है, तो मैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को कॉट एक्स लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका आंसर लिखो, कॉस लॉग साइन एक्स, और साथ में आएगा यहाँ पे साइन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, दिस इज ए कॉट एक्स। तो हमने आंसर लिखा कॉट एक्स कॉस लॉग साइन एक्स इज द आंसर। ओके, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। y इक्वल टू लॉग साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy ओवर dx। अब देखो पावर रूल है, पहले तो पावर आगे आएगी, ये पावर आगे आ रही है, तो हम यहाँ लेके आएंगे 2, क्योंकि पावर जो है कांस्टेंट है, तो इसको आगे ले आएंगे लॉग साइन एक्स, और यहाँ पे तो 1 नहीं रह गया। अब डेरिवेटिव किसका होएगा, इसका। ठीक है, डी ओवर डी एक्स, इसका लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया, और डेरिवेटिव किसका लगाना है बाद में, इसका साइन एक्स। तो ये बना 2 लॉग साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ इसका लॉग साइन एक्स, मतलब 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स। तो ये बनेगा 2 लॉग साइन एक्स, और ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये बनेगा कॉट एक्स। तो आपके पास आंसर कॉट एक्स ट्वाइस लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब ये देखो, इस जो आपकी 5.2 है, वो इसके फॉर्मूले के बेस पे सारी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आप पूरी एक्सरसाइज को जो है अच्छी तरह कर पाओगे। इसमें जो है एक रूल और है, जो मैंने आपको लास्ट में इसके 3 रूल लिखवाए थे कि tan इनवर्स के बेस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो देखो। अगर आपको ये दिया है कि y इक्वल टू tan इनवर्स EX। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास डी ओवर डी एक्स, अगर मेरे को tan इनवर्स x का लगाना है, तो ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस पे लगाएंगे, यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे tan इनवर्स मतलब 1, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे आ जाएगा x का, ये आपका जो है आंसर बनेगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया।
ठीक है, और साथ में EX का डेरिवेटिव आएगा। तो ये बन गया आपके पास EX 1 प्लस इसको हम ये लिख सकते हैं। ओके, दिस इज द आंसर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। अगर मेरे को क्वेश्चन करना हो y इक्वल टू E साइन इनवर्स 2x, ठीक है। अब देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx। यहाँ पे रूल क्या है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। d ओवर dx किसका, ex का। तो ये लिखेंगे e साइन इनवर्स 2x। ठीक, अब डेरिवेटिव किसका आएगा, इसका साइन इनवर्स 2x, और फिर डेरिवेटिव किसका, 2x का। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैंने इसको लिखा ई साइन इनवर्स 2x, इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये था फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूले अभी याद नहीं है तो आप फॉर्मूले रिवाइज करो, फिर इसको करना। ठीक है, ये फॉर्मूला ये अप्लाई हुआ, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 2। मतलब आपके पास आ गया ई साइन इनवर्स, ये इसका फॉर्मूला है, ई साइन इनवर्स 2x 2√1 माइनस 4x²। ठीक है, ये आपके पास आंसर बनेगा। होप सो कि आपको ये जो है क्वेश्चन समझ आए। आप इस बिहाफ पे जो है क्वेश्चन अप्लाई करो। 5.2 आपकी इजीली हो जाएगी अगर आप ये मेरे फॉर्मूले अप्लाई करते हो। पहले आप, अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो आप उसको रिवाइज करो। अगर फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन अप्लाई हो सकते हैं और आपकी 5.2 इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आप अगर मेरा जो कराया हुआ आपको समझ आया है, जहाँ आपने नया कुछ सीखा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो नए वीडियोस आएंगे उसमें हम आपको जो है डिफरेंशिएशन मैं पूरा करवाऊंगी। ठीक है, और नए क्वेश्चन, हार्ड वाले क्वेश्चन भी लेके आएंगे। अभी सिर्फ मेरा बेसिक क्लास थी जिसमें आपको एक जो है चलना सिखाया है, अभी पूरा नहीं सिखाया, अभी सिर्फ चलना मतलब खड़े होना सिखाया है कि आप इस तरह खड़े हो गए। और मैंने आपको बोला कि अगर आपको फॉर्मूले आते हैं +1 के भी और +2 के भी, जो मैंने आज वाली क्लास में कराए हैं, और अगर 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं, तो सेकंड चैप्टर, 5 चैप्टर और इंटेग्रल आपकी मक्खन की तरह जाएगी अगर आपको फॉर्मूले आते हैं। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो फिर आप इस चीज को भूल जाओ कि आपको ये चीज आएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 चैप्टर इसमें मैं कवर करूंगी सिस्टमेटिक, जो ये स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और इन्हीं में से आपके मार्क्स खींचे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इसको ध्यान से करो, फॉर्मूले रिवाइज करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है आप इसकी वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखो, ताकि आपको कुछ नया मिले। ठीक है, आप जो है इसको बार बार देखो। ठीक है, हम नए नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।